नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है भगवान की मर्जी। एक गांव में एक माधव नाम का व्यक्ति रहता था। वह मंदिर में सेवक था। उसका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। भक्तों और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान में से थोड़ा बहुत उसे मंदिर के पुजारी द्वारा दे दिया जाता था। इसी से उसकी गुजर बसर चल रही थी। वह अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था। मंदिर में काम करते करते वह दिन भर अपनी ज़िंदगी को लेकर भगवान से शिकायतें करता रहता था। एक दिन शिकायत करते हुए वह भगवान से बोला, भगवान जी, आपकी ज़िंदगी कितनी आसान है। आपको बस एक जगह आराम से खड़े रहना होता है। मेरी ज़िंदगी को देखो, कितनी कठिन ज़िंदगी जी रहा हूँ। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं जाके 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। काश मेरी ज़िंदगी भी आपकी तरह होती। उसकी बात सुनकर भगवान जी बोले, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरी जगह रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। माधव कहता है, भगवान जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपका काम आसान ही तो है। आपकी तरह तो मैं भी दिन भर खड़े रह सकता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? भगवान राम कहते हैं, तुम यह नहीं कर पाओगे। इस काम में बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। माधव कहता है, भगवान जी, मैं ज़रूर कर पाऊँगा। आप मुझे एक दिन अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। आप जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूँगा। वह जिद करने लग जाता है। तब भगवान राम मान जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, तुम पूरा दिन मेरी ज़िंदगी जियोगे, मैं तुम्हारी ज़िंदगी जीता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त माननी होगी। माधव कहता है, मैं आपकी हर शर्त मानूंगा। भगवान राम कहते हैं, ध्यान से सुनो। मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आते हैं और तुमसे बहुत कुछ कहेंगे। कुछ तुम्हें अच्छा बोलेंगे तो कुछ बुरा। तुम्हें हर किसी की बात चुपचाप सुननी होगी और कुछ नहीं बोलना है। माधव मान गया। भगवान ने उसकी और अपनी जिंदगी एक दिन के लिए बदल दी। माधव भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भगवान मंदिर की साफ सफाई का काम निपटाकर वहां से चले गए। उस दिन शाम का समय था। वहां एक धनी व्यापारी आया। भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला, भगवान जी, मैं एक नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दे कि नई फैक्ट्री अच्छी तरह चल सके और मैं उससे अच्छा मुनाफा कमा पाऊँ। प्रार्थना करने के बाद वह प्रणाम करने के लिए नीचे झुका तो उसका बटुआ नीचे गिर गया। जब वह वहां से जाने लगा तो भगवान की जगह खड़े माधव का मन हुआ कि उसे बता दे कि उसका बटुआ नीचे गिर गया है, लेकिन शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था। इसलिए वह कुछ नहीं बोला और खामोश खड़ा रहा। इसके तुरंत बाद गरीब आदमी आया और वो भगवान से बोला, भगवान जी, मेरा जीवन बहुत गरीबी में कट रहा है। परिवार का पेट पालना है, माँ की दवाई की व्यवस्था करनी है। समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना सब कैसे करूँ। आज देखो, मेरे पास बस 5 रुपए है। इनमें से मैं क्या कर पाऊँगा? आप ही कुछ चमत्कार करो और मेरे लिए धन की व्यवस्था कर दो। प्रार्थना करने के बाद जैसे ही वह जाने लगा, उसे एक बटुआ दिखाई दिया। उसने बटुआ उठा लिया और भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला, भगवान जी, आप धन्य हैं। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। इन पैसों से मेरा परिवार कुछ दिन भोजन कर सकता है। माँ की दवाई की व्यवस्था हो जाएगी। जो वह जाने लगा तो माधव का मन हुआ बता दे, लेकिन वो चुप रहा। मंदिर में आने वाला तीसरा व्यक्ति एक नाविक था। वह 15 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा था। भगवान से उसने प्रार्थना की उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वह सकुशल घर वापस आ सके। वह प्रार्थना कर ही रहा था कि धनी व्यापारी वहां आ गया। वह अपने साथ पुलिस को भी लेकर आया था। नाविक को देखकर वह पुलिस से बोला, मेरे बाद ये मंदिर में आया है, जरूर इसी ने मेरा बटुआ चुराया होगा। आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस नाविक को पकड़कर ले जाने लगी। तभी माधव को अपने सामने होता हुआ ये अन्याय सहन नहीं हुआ। शर्त अनुसार उसे चुप रहना था, लेकिन उसे लगा अब बहुत गलत हो चुका है। यदि मैं अब चुप रहा तो एक बेकसूर आदमी को व्यर्थ में जेल जाना पड़ेगा। उसने अपनी
चुप्पी तोड़ दी और पुलिस से कहा, आप गलत व्यक्ति को पकड़कर ले जा रहे हैं। ये बटुआ इस नाविक ने नहीं, इसके पहले आए उस गरीब व्यक्ति ने उठाया है। मैं भगवान हूँ और मैंने सब देखा है। पुलिस भगवान की बात कैसे नहीं मानती। उनकी बात मानकर उन्होंने नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया। शाम को जब भगवान राम वापस आए तो माधव ने पूरे दिन का वृतांत भगवान को सुनाया और कहा, आज मैंने एक व्यक्ति के साथ गलत होने से बचा लिया। देखिए आपकी ज़िंदगी जीकर मैंने कितना अच्छा काम किया है। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना, लेकिन वैसा ना कर तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। उस व्यापारी ने बुरे कर्मों द्वारा इतना धन कमाया है, यदि उसमें से कुछ पैसे गरीब आदमी को मिल जाते तो उसका भला हो जाता और व्यापारी के पाप कुछ कम हो जाते। जिस नाविक को तुमने समुद्र पर भेज दिया, अब वह जीवित वापस नहीं आ पाएगा। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यदि वह कुछ दिन जेल में रहता तो कम से कम बच जाता। माधव को यह सुनकर एहसास हुआ कि वह तो बस वही देख पा रहा था जो आंखों के सामने हो रहा था। उन सबके पीछे की वास्तविकता को वह देख ही नहीं पा रहा था। जबकि भगवान जीवन के हर पहलू पर विचार अपनी योजना बनाते हैं और लोगों के जीवन को चलाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जब भी हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है या अपने हिसाब से नहीं हो रहा होता, तब हम भगवान को दोष देने लग जाते हैं। हम ये नहीं समझ पाते उन सब के पीछे भगवान की कोई ना कोई योजना छुपी हुई होगी। ऐसे समय में हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए।